गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मानव रोग ह्यूमन डिजीज़। और आपके एग्ज़ाम में ह्यूमन डिजीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से ह्यूमन डिजीज़ के अंदर बनता है और वो कौन कौन से फैक्ट हैं जो ह्यूमन डिजीज़ के अंदर पूछे जाते हैं, उनको बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं ह्यूमन डिजीज़ जिसको अपन बोलते हैं विकार। तो मानव रोग किस प्रकार है जो फैलता है। तो मानव रोग है जो दो प्रकार से हैं जो इंसानों के अंदर आता है। एक आता है जन्मजात, जो माता पिता से जो डिजीज़ आती है बच्चों के अंदर, उसको बोलते हैं अपन जन्मजात रोग, या इनको बोलते हैं वंशानुगत रोग। और दूसरा जो रोग का टाइप होता है उपार्जित, जो अपन बाहरी वातावरण में रहकर हैं उनके संपर्क में आते हैं और वो रोग अपन को होते हैं, उनको बोलते हैं अपन उपार्जित रोग। उपार्जित रोग भी दो प्रकार से होता है। एक होता है संक्रामक, जो संक्रमण से फैलता है, और एक होता है असंक्रामक। ठीक है। तो मानव डिजीज़ दो प्रकार से फैलता है। एक तो होता है जन्मजात, जो माता पिता से बच्चों में आता है। दूसरा होता है उपार्जित, जो अपन बाहरी वातावरण में रहकर उन डिजीज़ से ग्रसित होते हैं। तो देखते हैं कि ये रोग किस किस प्रकार से फैलते हैं। आगे देखते हैं। संक्रामक रोग है, जो संक्रामक जो बीमारियां हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संक्रामक बीमारियों का जो कारक है वो है सूक्ष्म जीव, यानी जो संक्रामक बीमारी किसके माध्यम से फैलती हैं, तो वो होता है सूक्ष्म जीव। और कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिसकी वजह से संक्रामक फैलता है रोग। एक तो होता है जीवाणु, एक होता है वायरस, एक कवक, एक प्रोटोजोआ, एक होता है कृमि। ये जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से हैं जो संक्रामक बीमारियां, संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। तो देखो संक्रामक के अंदर क्या क्या कौन कौन से रोग हैं उसको अपन पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला रोग होता है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ जनित है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ से मेनली पायरिया, कालाजार, मलेरिया एंड पेचिस और निद्रा रोग, ये 5 रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को इसके नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से जो रोग हैं जो अपन के प्रोटोजोआ से होता है। तो 5 रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं। इनको अपन कैसे याद करेंगे, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। पापा, पापा मीन्स पायरिया, काम पे यानी का से हो जाएगा कालाजार, और माँ से हो जाएगा मलेरिया। यानी पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, तो पे से हो जाएगा पेचिस, और सोते हैं से हो जाएगा निद्रा रोग। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि प्रोटोजोआ से जनित कौन कौन से रोग हैं। तो इनकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो पा से हो जाएगा पायरिया, और का से हो जाएगा कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया। तो ये रोग है जो आपको याद रखने हैं सबसे पहले तो, कि प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से जो रोग हैं वो होते हैं। अब जो पायरिया हैं उसके क्या क्या लक्षण हैं वो अपन देखते हैं। तो पायरिया के अंदर मसूड़ों में है जो खून आने लग जाता है, मुंह के अंदर मसूड़ों में खून आने लग जाता है। और पायरिया का जो रोग कारक है वो है, उसका नाम है एंट अमीबा जिजीवैलिसा। एंट अमीबा जिजीवैलिसा, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले तो पायरिया का लक्षण क्या है, मुंह के मसूड़ों के अंदर क्या आ जाती है, खून आने लग जाता है। और दूसरा इसका रोग जो वाहक है वो है एंट अमीबा जिजीवैलिसा। और सेकेंड रोग है प्रोटोजोआ से जनित, वो है काला अजार। और काला अजार के कारण तेज़ बुखार आता है। और काला अजार किसके माध्यम से फैलता है, तो उसका जो वाहक है वो है बालू मक्खी। ये आपको ध्यान रखना है, बालू मक्खी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोटोजोआ से जो जनित रोग काला जार है वो किसके माध्यम से फैलता है, तो वो फैलता है बालू मक्खी से। नेक्स्ट रोग है मलेरिया।
तो मलेरिया में क्या होता है, तेज़ बुखार आता है। मलेरिया में क्या आता है, तेज़ बुखार आता है, और इसका जो वाहक है उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मोडियम। और इसका जो वाहक है वो है मादा एनफ्लीज मच्छर, यानी मच्छर के काटने से जो मलेरिया फैलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो प्लाज्मोडियम और दूसरा है मादा एनफ्लीज, इसको ध्यान रखना है। तो प्रोटोजोआ से हमने 3 इम्पोर्टेंट डिजीज़ पढ़े हैं। पहला है पायरिया, जिसके कारण मसूड़ों में खून आने लग जाता है, और दूसरा है कालाजार, जिसके कारण तेज़ बुखार आता है, और इसका जो वाहक है वो है एक बालू मक्खी। इस बालू मक्खी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जो बालू मक्खी है उसके कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है कालाजार। और नेक्स्ट है मलेरिया। तो मलेरिया के अंदर तेज़ बुखार आता है, और प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया है जो होता है, और इसका जो वाहक है वो है मादा एनफ्लीज। और मच्छर का संबंध, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मच्छर का संबंध मलेरिया से बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था रोनाल्ड रोसो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो मच्छर का मलेरिया से संबंध किसने बताया था। तो सबसे पहले मलेरिया का मच्छर से संबंध बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड रोसे। नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ते अपन, और इसका बचाव क्या है मलेरिया का। तो मलेरिया का जो बचाव है वो है कुनैन की दवाई। और ये कुनैन की दवाई अपन को कैसे मिलती है, तो ये एक सिनकोने का वर्ष है, उसकी छाल से अपन को कुनैन की है जो दवाई मिलती है। तो ये कुनैन की दवाई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया के लिए अपन को कौन कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ लेना चाहिए। तो मलेरिया के लिए कुनैन की दवाई को अपन यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है पे से पेचिस। तो पेचिस में क्या होते हैं, आंतें प्रभावित होती हैं। पेचिस से क्या होते हैं, आंतें प्रभावित होती हैं, और इसका जो रोगवाहक है उसका नाम है एंट अमीबा इस्टोवेलिस। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एंट अमीबा इस्टोवेलिस क्या है। तो ये पेचिस जो डिजीज़ होता है उसका रोगवाहक है एंट अमीबा इस्टोवेलिस। नेक्स्ट डिजीज़ है निद्रा रोग, जिसके कारण व्यक्ति की जो आँखें हैं उसको हमेशा नींद आती रहती है, यानी वो लगता है कि सो रहा है। तो मानसिक एक प्रकार की थकान है, और ये किसके कारण होता है, तो ये होता है ट्रिप्नोसोमा के कारण। और इसका जो वाहक है, उस वाहक एक मक्खी है जिसका नाम है सीसी मक्खी। जो निद्रा रोग है उसका जो वाहक है वो है सीसी मक्खी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो प्रोटोजोआ से जो जनित रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रोटोजोआ से जनित रोग 5 रोग हैं, और उनको कैसे याद करते हैं, तो अपनी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया। और इन पायरिया का किसके कारण होता है, पायरिया के क्या इफ़ेक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। और कालाजार के अंदर बालू मक्खी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मलेरिया के अंदर मादा एनफ्लीज मच्छर का आपको याद रखना है, और इसकी दवाई का नाम ध्यान रखना है। बचाव किसके कारण होता है, तो वो होता है कुनैन दवाई, जो सिनकोना के वर्ष से अपन को मिलती हैं। और आगे नेक्स्ट आता है पेचिस, जिससे व्यक्ति की आंतें प्रभावित होती हैं, और ये एंट अमीबा इस्टोवेलिस के कारण होता है। और नेक्स्ट रोग है निद्रा रोग, जिसके कारण व्यक्ति ऐसा लगता है कि ये नींद ले रहा है मानसिक थकान के कारण। तो ये ध्यान रख लेना, ये होता है ट्रिप्नोसोमा के कारण, और इसका वाहक है वो है सीसी मक्खी। तो एग्ज़ाम के अंदर प्रोटोजोआ से जनित जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आपके हैं जो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं संक्रामक रोग के अंदर ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, यानी जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में सबसे जो पहला रोग है वो है गोनेरिया, और गोनेरिया के जो बैक्टीरिया का नाम है वो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। मैंने उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया का नाम है गोनेरिया का वो है नाइसेरियाई गोनेरियाई। और नेक्स्ट डिजीज़ है सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस का होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। सिफिलिस के बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम,
और इससे क्या होता है, अपने जननांग है जो प्रभावित होते हैं। ये गोनेरिया और सिफिलिस दो ऐसी डिजीज़ हैं जिससे व्यक्ति के जननांग है जो प्रभावित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है 3rd नंबर, जिसका नाम है टाइफाइड, जिसको अपन नेक्स्ट डिजीज है टाइफाइड, जिसको अपन बोलते हैं मियादी बुखार या आंत्र ज्वर। इसके बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। और इससे क्या होता है, व्यक्ति की जो आंतें हैं वो प्रभावित होती है, यानी व्यक्ति की आंतें हैं जो टाइफाइड के अंदर प्रभावित होती हैं और उसको हल्का हल्का जो बुखार है वो आने लग जाता है। और इसका संचरण कैसा होता है, तो गंदे जल व भोजन से इसका संचरण मक्खियों के माध्यम से है जो होता है। और टाइफाइड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का फेवरेट है कि जब टाइफाइड रोग होता है तो इसके लिए कौन सी टेस्ट किया जाता है, तो जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है विडाल टेस्ट। तो आपको टाइफाइड ड से ध्यान रखना है, विडाल टेस्ट, आप इसको लिंक करते हुए चलना, टाइफाइड ड से हो जाएगा विडाल टेस्ट। नेक्स्ट डिजीज़ है जो जीवाणु के द्वारा होती है, उसका नाम है प्लेग। और प्लेग के जो बैक्टीरिया का नाम है वो है बैसिलस पेस्टिस। जितने भी डिजीज़ हैं उनके बैक्टीरिया के नाम आपको याद करने हैं। और प्लेग के अंदर क्या होता है, लंग्स प्रभावित होती हैं, अपनी आंतें हैं जो प्रभावित होती हैं। और ये किससे फैलते हैं, तो ये जो चूहे होते हैं उस पर जो छोटे छोटे पिस्सू होते हैं उनसे हैं जो ये बीमारी हैं जो हमारे अंदर फैलती हैं। और ये प्लेग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो प्लेग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस पेस्टिस। और इसके अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है लंग्स। और ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि चूहों पर जो पिस्सू होते हैं उसके माध्यम से कौन सी बीमारी है जो फैलती हैं, तो उससे हैं जो प्लेग बीमारी है जो फैलती है। नेक्स्ट डिजीज़ है डिप्थीरिया। जिसको अपन बोलते हैं गलघोटू। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति के गले के अंदर जो कृत्रिम झिल्ली होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति का सिकुड़न होने लगता है और व्यक्ति को लगता है कि मेरा दम है जो घुट रहा है। तो व्यक्ति को सांस लेने में इसमें है वो दिक्कत होती है। और इसके जो बैक्टीरिया का जो नाम है वो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये डिप्थीरियाई से अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये डिप्थीरिया का बैक्टीरिया के नाम है। ये अपन इसको हिंट के रूप में देखेंगे कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो डिप्थीरिया के जो बैक्टीरिया का नाम है वो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और इसके लिए कौन सा टीका है जो लगाया जाता है, वो लगाया जाता है DPT का टीका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अपने टाइफाइड के अंदर पढ़ा था विडाल टेस्ट होता है, तो जो डिप्थीरिया के अंदर जो अपन टीका लगाते हैं, जो वैक्सीन्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं अपन DPT। तो ये हो गया डिप्थीरिया। नेक्स्ट डिजीज़ आता है तपेदिक। देखो तपेदिक को अपन बोलते हैं TB। और कभी कभी एग्ज़ाम में इसका नाम यक्ष्मा लिखा जाता है या लिखा जाता है क्षय। तो ये चारों नाम हैं जो TB के हैं। और TB के बैक्टीरिया का नाम है, TB से बना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको ध्यान रख लेना, TB से बना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इससे क्या होता है, व्यक्ति के जो लंग्स हैं जो प्रभावित होते हैं और इसका जो संचरण है वो वायु के द्वारा होता है। और व्यक्ति का जो वज़न है वो TB के अंदर है जो कम हो जाता है। और TB के अंदर एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि TB के बैक्टीरिया का क्या नाम है। तो TB के जो बैक्टीरिया हैं उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इसकी जो वैक्सीन है, जो इसकी वैक्सीन या इसका जो टीका है वो है BCG का टीका। देखो DPT का टीका तो लगाया जाता है डिप्थीरिया में, और BCG का जो टीका है वो लगाया जाता है TB के अंदर। और इस जो पद्धति हैं, इस स्कीम को अपन बोलते हैं डॉट्स पद्धति। ये दोनों क्वेश्चन हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो TB होती हैं उसके अंदर कौन सा टीका है जो लगाया जाता है। तो TB के अंदर BCG का टीका लगाया जाता है। और इसकी जो पद्धति है उसको क्या बोलते हैं, तो इसकी पद्धति को डॉट्स पद्धति है जो बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है काली खांसी। देखो काली खांसी को अपन बोलते हैं पर्टूसिस।
एग्ज़ाम में कभी कभी काली खांसी ना लिखकर इसको लिख दिया जाता है कि पर्टूसिस क्या है। तो पर्टूसिस और काली खांसी दोनों सेम ही है, और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है हीमोफिलस पर्टूसिस। आप पीछे के नाम से इसको याद कर सकते हैं, हीमोफिलस पर्टूसिस। और इसके लिए भी वो सेम टीका जो टीबी के अंदर लगता है, डीपीटी का टीका है जो लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिजीज है वो है टिटनस। टिटनस या टिटनस को अपन बोलते हैं जोलॉक, या इसको बोलते हैं धनुषाकार। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र होता है, वो प्रभावित होता है। और इसके जो बैक्टीरिया हैं उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका नाम होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और ये संचरण क्या होता है, व्यक्ति का कहीं घाव हो जाता है उसके द्वारा इस बैक्टीरिया का जो संचरण होता है। और इसके अंदर भी कौन सा टीका लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है डीपीटी का टीका। टिटनस के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति का जो शरीर है वो एक धनुष की आकृति के अंदर हो जाता है, उनको हाथों को मोड़ने में काफ़ी परेशानी होती है, सारे जो जॉइंट हैं वो लॉक हो जाते हैं, तो ये टिटनस होता है। और टिटनस का कभी कभी एग्ज़ाम में जॉ लॉक लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रख लेना जॉ लॉक क्या है, जॉ लॉक को अपन टिटनस बोलते हैं। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो अपन याद रख सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो टिटनस के नाम से ही हैं। और इसका जो संचरण है वो संचरण है वो घाव के द्वारा होता है, और इसके लिए जो टीका है वो है डिप्टीरिया। कुष्ठ रोग, जिसको अपन बोलते हैं कोढ़ का रोग, ये भी इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। आपको ध्यान रखना, लेप्री किसका बैक्टीरिया के नाम है, किस रोग के बैक्टीरिया का नाम है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कुष्ठ रोग का। और इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति का जो शरीर है ना, धीरे धीरे उसके शरीर के जो ऊतक हैं उनका क्षय होने लगने लगता है, ऊतकों का क्षय होने लगने लगता है कुष्ठ रोग के अंदर। और व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम है जो प्रभावित होता है। और इसके अंदर व्यक्ति को जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है एमडीटी का, एमडीटी का, डीपीटी का नहीं, एमडीटी का टीका है जो लगाया जाता है। नेक्स्ट रोग है निमोनिया। और निमोनिया का जो रोग बैक्टीरिया का जो नाम है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। ये न्यूमोनिया से अपन याद रख सकते हैं कि ये निमोनिया का बैक्टीरिया का जो नाम है, तो इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। इसके अंदर प्रभावित अंग होता है वो होता है लंग्स। और निमोनिया किसको होता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है, फिर बूढ़े लोगों में होता है। और निमोनिया से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उसको ठंड से हैं जो बचना चाहिए। तो निमोनिया के अंदर इम्पोर्टेंट ये हैं कि निमोनिया के अंदर जो प्रभावित अंग कौन सा है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो निमोनिया से जो प्रभावित अंग है वो है लंग्स, और इसके बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। नेक्स्ट डिजीज़ है हेजा। तो हेजे के जो बैक्टीरिया का नाम है वो है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। और हेजा क्या होता है, गर्मी में जल और भोजन से होता है, जिससे व्यक्ति को उल्टी होती है बार बार। और ये किसके कारण होता है, व्यक्ति के शरीर के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है ना, तो गर्मी के अंदर व्यक्ति को बार बार उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं हेजा। और हेजा का बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान रखना है, हेजे के बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट डिजीज है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट डिजीज है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स के जो बैक्टीरिया का नाम है वो है बैसिलस एंथ्रीशियाई। यानी इस एंथ्रेक्स से अपन याद रख सकते हैं एंथ्रीशियाई। इसके लक्षण हैं जो अपन को जल्दी पता नहीं चलते हैं, और इसमें व्यक्ति की जो आंतें हैं वो प्रभावित होती हैं। और ये एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। किससे फैलता है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है। और इसको अपन जूनेटिक बीमारी भी है जो कहते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एंथ्रेक्स किससे फैलता है, तो जीवाणु से फैलता है। और नेक्स्ट डिजीज़ है भोजन विषाक्तता, यानी भोजन के अंदर जो विषाक्त होती है उसके कारण कौन सा डिजीज होता है, तो भोजन विषाक्त होता है। और इसके रोगवाहक, इसके बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम।
और ये हमने हुए हैं सारे जीवाणु जनित रोग जो बैक्टीरिया से होते हैं। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से रोग हैं जो जीवाणु जनित हैं। कोई भी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन तो जीवाणु जनित नहीं देंगे और एक देंगे है, तो उनको कैसे याद करते हैं। सारे जीवाणु जनित रोग को याद करने की क्या ट्रिक है। जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उनको अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और हमारी ट्रिक ये है कि जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का जो टीका है वो न्यू है। तो जी से हो जाएगा गोनेरिया, एस से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टाइफाइड, और पी से हो जाएगा प्लेग, और डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, और ता से हो जाएगा तपेदिक टीबी, और का से हो जाएगा काली खांसी, और टी से हो जाएगा टिटनस, और का से हो जाएगा कुष्ठ रोग, और न्यू से हो जाएगा निमोनिया, और है से हो जाएगा हैजा। तो ये जो सारे रोग हैं जो जीवाणु के माध्यम से फैलते हैं, तो उनको अपन को ऐसे याद रखना है कि जीवाणु जनित रोग को कैसे याद रखेंगे। जीएसटी पंडित का टीका है जो न्यू है, 2-3 बार इसको पढ़ना है, ये आराम से याद हो जाएंगे। और सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसको हमने याद किया था कि पापा काम पे सोते हैं, पापा जो काम पे सोते हैं। इनकी हिस्ट्री के माध्यम से अपन प्रोटोजोआ जनित रोग को याद कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिजीज़ के अंदर प्रोटोजोआ जनित रोग और जीवाणु जनित रोग हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। और आई थिंक आपके एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग में कौन कौन से बैक्टीरिया के नाम हैं और उनके कौन कौन से हैं जो लक्षण हैं जो इम्पोर्टेंट है। और जितना भी हमने पढ़ा है ये सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हैं जो पूछे जाते हैं। बहुत ही लिमिटेड मटेरियल में आपको सारा कंटेंट है जो उपलब्ध कराया गया है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा, आई होप। और अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच वॉचिंग।